दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज गब्बर के घर नायब पहुंचे थे। गब्बर यानी कि हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अनिल विज और नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री, दोनों अंबाला मूल जिले के हैं। और गब्बर सिंह यानी कि जो अनिल विज हैं वो नाराज चले आ रहे थे, ये कहा जा रहा था। भले ही अनिल विज कह रहे थे कि मैं नाराज नहीं हूँ, नाराज नहीं हुआ करता, लेकिन उनकी जो नाराज़गी थी वो खुलकर सामने आ रही थी। आज उनको मनाने के लिए, समझाने के लिए, अपना मार्गदर्शन लेने के लिए, मार्गदर्शक बनाने के लिए नायब सिंह सैनी उनके निवास पर पहुंचे चाय पीने। 40 मिनट रुके। बात सारी जो मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, बात आपसे जो करूंगा वो मार्गदर्शन और मार्गदर्शक से है। नायब सिंह सैनी ने कहा था कि अनिल विज हमारे पुराने मार्गदर्शक हैं और उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे। जैसे लालकृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक हैं और उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और सारा मुद्दा मेरा आपसे चर्चा का यही है कि क्या अनिल विज अब हरियाणा के आडवाणी होंगे? क्या अनिल विज हरियाणा के अंदर आडवाणी की भूमिका में होंगे? यानी कि ना कोई चुनाव, ना कोई लेना, ना कोई देना, बस घर बैठकर वो मार्गदर्शन दिया करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको इतिहास में ले जाना जरूरी है, आपको पीछे की घटना बताना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2013 के अंत में नरेंद्र मोदी को बनाया गया देश की भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति का अध्यक्ष। और उस समय तक जो चुनाव समिति के अध्यक्ष थे वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हो गए, प्रधानमंत्री के दावेदार हो गए। और उससे पहले तब तक पीएम इन वेटिंग थे लालकृष्ण आडवाणी। उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ठाकुर राजनाथ सिंह। ठाकुर राजनाथ सिंह ने किस लिहाज से, क्या सोच से, किस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी को बनाया था देश के प्रधानमंत्री का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और फिर वहीं से शुरू हुआ था प्रधानमंत्री मोदी का देश के कोने कोने में जाना। लेकिन जो राजनीति में रुचि रखते हैं, राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं, उनको ध्यान होगा कि जब उस बैठक के अंदर नरेंद्र मोदी का नाम रखा जा रहा था प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के लिए, गुजरात के मुख्यमंत्री को देश के प्रधानमंत्री बतौर प्रोजेक्ट किया जा रहा था, उस समय आडवाणी ने विरोध किया था। जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ध्यान होगा कि लालकृष्ण आडवाणी उस समय नाराज हुए थे। सुषमा स्वराज भी नाराज होने वालों में एक थी, मुरली मनोहर जोशी भी कहीं नाराज होने वालों में थे, लेकिन जो प्रखर नाराज हुए थे वो लालकृष्ण आडवाणी थे। आज लालकृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में हैं। मुरली मनोहर जोशी आज भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में हैं। और सुषमा स्वराज जी आज दुनिया छोड़ चुकी हैं। 2014 से 19 की सरकार के अंदर वो मंत्री रही थी और उसके बाद अब उनकी बेटी बांसुरी इस समय कैंडिडेट हैं, बांसुरी स्वराज, नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन मैं आ रहा हूं आडवाणी जी वाली लाइन पर। तो 2013 में जब नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया था देश के प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, तो लालकृष्ण आडवाणी जी ने किया था विरोध। और उसके बाद वो हुआ जो आपने देखा सब कुछ, कि 2014 में तो गुजरात की गांधीनगर सीट से लालकृष्ण आडवाणी को चुनाव लड़ाया गया, लेकिन 2019 के चुनाव में लालकृष्ण आडवाणी जी को टिकट भी नहीं मिला। और लालकृष्ण आडवाणी जो पीएम वेटिंग थे, यानी कि प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे, जिन पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत से कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि लालकृष्ण आडवाणी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं बने तो फिर उनको बनाया जा सकता है राष्ट्रपति देश का। लेकिन ना वो प्रधानमंत्री बने, पीएम वेटिंग रहे और राष्ट्रपति बनने की तो उनकी चर्चा ही नहीं हुई। मोदी साहब के कार्यकाल जो लगभग 10 साल का होने जा रहा है, इस कार्यकाल में देश को 2 राष्ट्रपति मिले। पहले मिले रामनाथ कोविंद और अब मिली देश को जो अब दूसरी राष्ट्रपति मिली मोदी जी के 9.5 पौने 10 साल के कार्यकाल में, वो हुई द्रौपदी मुर्मू। आडवाणी जी का नाम ही कहीं नहीं आया। हालांकि आडवाणी जी को भारत रत्न तो दे दिया गया, जन्मदिन पर उनके जा करके मोदी जी उनको केक तो खिला देते हैं, लेकिन इसके अलावा आडवाणी जी का मार्गदर्शन भी कैसा है शायद आपने कभी देखा नहीं होगा।
आडवाणी जी कौन सा मार्गदर्शन कर रहे होंगे वो भी आपको नहीं पता होगा। और कई ऐसे आपने सार्वजनिक मंच देखे होंगे जिनमें आडवाणी जी की आंखों में अश्रु होते थे। ऐसे कई मौके सामने आए, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी देश के मार्गदर्शक बने। अब मैं आता हूं आपके साथ हरियाणा की राजनीति के अंदर और बात करता हूं आपसे मनोहर लाल नायब सिंह सैनी की जोड़ी और उनके सामने अनिल विज। अनिल विज 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय अनिल विज मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पक्ष में नहीं थे, वो नाराज थे। लेकिन क्योंकि पार्टी हाईकमान ने फैसला करके दे दिया था, इसलिए अनिल विज मन मारकर चुप रहे। हेल्थ मिनिस्टर ही उनको मिली और अपने मंत्रालय में काम करते हुए उनकी कई बार टसल्स हुई। करते करते 2014 से 2019 आ गया, 5 साल की मनोहर सरकार बीत गई। मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री रहे, अनिल विज उस सरकार के अंदर बतौर वजीर काम करते रहे। और उसके बाद वो दौर आया 2019 में, जबकि दोबारा सरकार बनी। दोबारा भी अनिल विज की दावेदारी थी, लेकिन उनको गृह मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्ट्री और लोकल बॉडीज मिनिस्ट्री देकर के शांत किया गया। और उस दौरान भी आपको ध्यान होगा 2019 से लेकर और अब तक, यानी कि 11 मार्च जब तक मनोहर लाल मुख्यमंत्री रहे, कई ऐसे मौके आए जब टसल्सबाजी हुई। कई ऐसे मौके आए जब भाजपा के आला कमान को दखलंदाजी करनी पड़ी, चाहे वो सीआईडी को लेकर के था, गुप्तचर विभाग जो गृह मंत्रालय में आता था उसको दिया गया मुख्यमंत्री जी के अंडर में। आपको ध्यान होगा कि उनसे जब लोकल बॉडीज की मिनिस्ट्री ली गई, कमल गुप्ता जी को दी गई, तब भी नाराज हुए थे। कई मौके आए, एक नहीं, 1 2 3 4 5 कई मौके आए, चाहे वो उनके मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के साथ में उनकी टसल्सबाजी हो, चाहे उनकी टसल्सबाजी स्वास्थ्य मंत्रालय की महानिदेशक जो प्रधान सचिव जी की धर्मपत्नी है उनको लेकर के हो। मतलब कई मौके थे। और अंतिम मौका आया 12 मार्च को, जब नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री चुना जा रहा था। विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता गब्बर नाराज हुए थे, गब्बर छोड़ के आ गए थे उस बैठक को। बाद में गब्बर नायब सिंह सैनी का जो उनका राज तिलक हुआ था, शपथ ग्रहण, उसके अंदर भी नहीं गए थे। बाद में गब्बर तब भी नहीं गए जब नायब सिंह सैनी की वजारत बड़ी हो रही थी। और मान लीजिए कि गब्बर सिंह का कहीं नंबर ही नहीं आया, गब्बर को किसी ने पूछा ही नहीं। सोशल मीडिया पर और टेलीविज़न पर तो खबरें रेंगती रही कि अनिल विज को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, अनिल विज को मनाया जाएगा, लेकिन अनिल विज ने खुद कई बार कहा कि मुझे तो किसी ने पूछा ही नहीं। ध्यान होगा आपको, जब मंत्रिमंडल शपथ ले रहा था चंडीगढ़ के अंदर, उस समय भी अनिल विज चंडीगढ़ के अंदर पहुंचे हुए थे और उन्होंने कहा था कि मुझे किसी ने नहीं बताया मंत्रिमंडल बन रहा है। और अब आज अनिल विज के पास पहुंचे नायब सैनी, और वो तब पहुंचे जब उनको बताया, समझाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा की तरफ से, बीजेपी आला कमान की तरफ संदेश था कि आप मिलकर आओ, उनका मार्गदर्शन लेकर के आओ। और मुद्दा वहीं आ रहा है कि क्या अब अनिल विज केवल मार्गदर्शक रहेंगे। राजनीतिक चर्चाएं ये कह रही हैं कि अनिल विज को अब जो 2024 में विधानसभा का चुनाव होना है उसमें टिकट भी नहीं दिया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि अनिल विज से कहा जाएगा कि उनकी सेहत अब ठीक नहीं रहती, इसलिए वो आराम करें। अब अनिल विज मार्गदर्शक बनकर के मार्गदर्शन करें सरकार का। और मान लीजिए तो अनिल विज को अब सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति बनना चाहते थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, नंबर लगा नहीं, तो क्या अनिल विज को भी इसी तरह दूर किया जाएगा या उनको कहीं का राज्यपाल बना करके थोड़े दिन के लिए उनको सुकून दिया जाएगा? आपको क्या लगता है जो हम आपको बता रहे हैं कि क्या हरियाणा के आडवाणी बन जाएंगे अब अनिल विज यानी कि गब्बर? आपको क्या लगता है कि उनकी रुखसती सम्मानजनक करने के लिए उनको किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है? और तीसरी बात, मैंने आपसे कहा कि अनिल विज को अगर दोनों में से कुछ भी ना हुआ तो फिर विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ाया जाएगा। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के